आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे अपनी परीक्षाओं के लिए। आज जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, खासकर इनकी काव्य है, उपन्यास है, इन सारे का प्रकाशन वर्ष और ये रचनाएं किनकी है, ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, 2-3 प्रश्न अकेले जयशंकर प्रसाद जी के से संबंधित प्रश्न आ ही जाते हैं परीक्षाओं में। तो इनका जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और ये प्रमुख कवि हुए। इन्होंने शांत भाव से रचनाएं की हैं। अन्य कवियों को जैसा कवि सम्मेलन इत्यादि, यहाँ वहाँ जाना, अपने को प्रचार प्रसार करना, इन सभी चीज़ों से दूर रहकर इन्होंने रचनाएं की है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें काव्य सबसे पहले देखते हैं। झरना 1918, कई बार यूजीसी नेट का जो परीक्षा होती है उसमें झरना कई बार पूछ चुका है। झरना का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, झरना किसकी रचना है इत्यादि। झरना 1918 ईस्वी, आंसू 25, आंसू 1925, 1925। झरना, आंसू, लहर। आंसू झरना बहुत महत्वपूर्ण है, कामायनी बहुत महत्वपूर्ण है। कामायनी हमारे यूजीसी नेट में लगी हुई भी है। तो लहर 1933, कामायनी कहीं कहीं 1935 होता है, कहीं 1936 होता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लिया जाएगा 35 या 36, लेकिन कामायनी 1936, लहर 1933, आंसू 1925, झरना 1918। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण काव्य हैं। इनकी रचनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, इसी को हमने यहाँ पर लिए भी हैं। इनका और भी है, उर्वशी है, और वन मिलन है, प्रेम राज्य है, कानन कुसुम है, महाराणा का महत्व है, चित्राधार है, ये सब और भी कई रचनाएं हैं। लेकिन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है, ये 4 रचनाएं हैं इनकी। आगे देखते हैं हम लोग नाटक। जयशंकर प्रसाद ने प्रमुख नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इनके नाटक के विषय में कहा जाता है कि अभिनय के दृष्टिकोण से ये नाटक नहीं लिखे हैं। इनकी नाटकों को अभिनय के रूप में उतार पाना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल हो जाता है। इनका नाटक है सबसे पहला सज्जन, 1910 ईस्वी का है। कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922। तो कुछ ट्रिक लगाकर याद करेंगे। कोई सज्जन मुझे 10 रुपया दे दिए, सज्जन 1910। कल्याणी परनी बार बार होता है, जैसे किसी का घर में शादी विवाह, अगर बड़ी फैमिली है, परिवार है, बार बार किसी न किसी की शादियाँ हो रही है, तो कल्याणी परनी बार बार 1912। करुणालय 13 है, करुणालय, करुणा का आलय जो 13 है। इस प्रकार से कुछ ट्रिक लगाकर याद रखने में आसानी होगा। करुणालय 1913, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922 ईस्वी में। और भी इनके नाटक हैं। कामना 1927, एक घूट 1930, इसको कर सकते हैं, एक घूट ती 1930, ट्रिक लगा सकते हैं। एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931, चंद्रगुप्त 1931,
हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, झारखंड जेट का पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। स्कंदगुप्त भी हमारे पाठ्यक्रम लगा हुआ है, सिलेबस में है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, धुरुश्रामणी भी है 1933 ईस्वी। ये प्रमुख नाटक है और जिसका अभिनय बहुत डिफिकल्ट होता है करना, क्योंकि अभिनय के दृष्टिकोण से जयशंकर प्रसाद ने नाटक नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट है उपन्यास। उपन्यास इनका ज़्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। उसमें है कंकाल। क्या है? कंकाल 1929। तितली, तितली को याद रखिए। तितली में देखिए 1934, लास्ट में 3 और 4 है। मतलब हम लोग जब छोटे थे, तीसरी चौथे क्लास में थे, तो तितली पकड़ते थे, और सभी लोग पकड़े होंगे जो भी गांव से बिलोंग करते हैं। तितली 1934, या इसको तीसरी चौथी कह सकते हैं, लास्ट में 34 है, 3 4। तितली 1934। ईरावती एक अधूरा उपन्यास है। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी उपन्यास अधूरा है? ईरावती। कुछ कहानियाँ भी इन्होंने लिखी, कुछ कहानी भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे छाया 1926। आकाशदीप कहानी भी ये सिलेबस में लगा हुआ है। आकाशदीप 1929। आकाशदीप, आकाश में दीप उन्नति कर रहा है 1929, 1929 आकाशदीप 1929। कुछ और कहानियाँ हैं इनका, बहुत ज़्यादा तो इन्होंने कहानियाँ नहीं लिखी है। आंधी, आंधी 1931 ईस्वी। आंधी 1931। प्रतिध्वनि 1926। इंद्रजाल 1936। थोड़ा सा टफ होता है इस विषय याद रखना, लेकिन किसी न किसी ट्रिक से हम लोग को याद रखना ही पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम इतना टफ हो चुका है कि कई लेखकों की रचनाएं दी जाती है क्रम से, और हमें उसमें से प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना पड़ता है। ये थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इसी मुश्किल को पार भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी से आग्रह होगा, जिन भी बंधु हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। बहुत धन्यवाद।